Hello everyone, welcome to all of you in my English channel Elite English Club, and today I brought for class 11th the chapter Ailing Planet, the Green Movement's Role from Hornbill book. So let's start. Nani Palkhiwala is a author of this chapter, and he is a leading Indian constitutional lawyer and civil rights advocate who vigorously opposed the state of emergency imposed by Prime Minister Indira Gandhi from 1975 to 1977. नानी पाकीवाला एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं जो सिविल राइट्स को एडवोकेटली प्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने जो 1975 से 1977 इंदिरा गांधी के टाइम जो इमरजेंसी इम्पोज की गई थी उसके बारे में उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं। एंड ये वॉशिंगटन एम्बेसडरशिप भी इन्हें मिली थी जब वो पावर में थी। He was expired when he was 82 years. इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, जैसा कि एसोसिएट प्रेस रिपोर्ट ने जानकारी दी। तो अब चलते हैं, देखते हैं इनके चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर ये फोकस करता है कि कैसे अर्थ की हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। चैप्टर वॉज ओरिजिनली एन आर्टिकल रिटन बाय नानी पालकीवाला which was published in the newspaper The Indian Express on November 23, 1994। 23 नवंबर को जब इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल नानी पालकीवाला ने लिखा था, तो उन्होंने ये डिस्कस किया था कि ग्रीन मूवमेंट जो कि जूगेन जाम्बिया डिक्लेयर्ड ह्यूमन बीइंग एज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि अर्थ की कंडीशन बहुत ही बुरी होने वाली है। वो चाहे प्रेजेंट टाइम हो या पास्ट टाइम हो, अर्थ के बारे में सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइटर ऑल्सो फोकस ऑन ओवर पॉपुलेशन, वो जनसंख्या वृद्धि पर, वृक्ष कटाव पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एनवायरनमेंट को दूषित करने में। इन्हीं पर उन्होंने फोकस किया है। तो चलते हैं, देखते हैं। इस चैप्टर में राइटर जो हैं वो ये इशू रेज करते हैं कि कैसे हम अर्थ की कंडीशन को डिटेरियोरेट कर रहे हैं, कैसे ह्यूमन बीइंग एक्सप्लॉइट कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेस को दशकों से, सालों से, और आज ये कंडीशन ये हो गई है कि अर्थ का अस्तित्व खतरे में है। 1972 में ग्रीन मूवमेंट ने इस इशू को रेस किया, कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ने, और अर्थ की इस हार्मफुल कंडीशन से अवेयर कराया लोगों को। Since then there has been no looking back, as the movement has been successfully educating people about the conservation of the environment। तब से लेकर अब तक उस मूवमेंट के बाद कई लोग अवेयर हुए, कई लोग नहीं हुए। तो तब से लेकर अब तक इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन चल रहा है। अर्थ इज़ लाइक अ पेशेंट। ऑथर का मानना है कि अर्थ एक पेशेंट की तरह हो गई है, मरीज की तरह। हुज हेल्थ इज़ डिक्लाइनिंग, जिसकी हेल्थ डे बाय डे खराब होती जा रही है, और हमारी प्रायर ड्यूटी है कि इसे हम इम्प्रूव करें। 1987 the term sustainable development was used by the World Commission on Environment and Development, और तब
सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने यूज़ किया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एक प्रोग्राम चलाया था, एक टर्म यूज़ किया था 1987 में। A zoo in Lukasa, Zambia has a case in which a sign reads the world's most dangerous animal and inside there is a mirror। और वहीं पर एक रिफ्लेक्शन था हमारी पृथ्वी के विनाश का। It gives a message that human beings are the most dangerous animals। और ह्यूमन ही एक बहुत ही खतरनाक जानवर हैं जो पृथ्वी को विनाश कर रहे हैं, पृथ्वी को दूषित कर रहे हैं। So, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट? क्या हम अपने उत्तराधिकारियों को, क्या हम अपने सक्सेसर्स को यही डेजर्ट दे जाएंगे, बीमार एनवायरनमेंट दे जाएंगे अपने बच्चों को, अपने सक्सेसर्स को, अपने आने वाली जनरेशन्स को? ये ऑथर का क्वेश्चन है रीडर्स से। देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, बताता है ऑथर कि यहाँ पर 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जो कि इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को फाउंडेशन करते हैं। एक फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स। These 4 systems also provide food। इस सारे चारों सिस्टम हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री के लिए, एक्सेप्ट फॉर मिनरल्स एंड सिंथेटिक्स और मिनरल्स के सिवाय ये दोनों चीज़ें रॉ मटेरियल और प्रोवाइड करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं। With these systems becoming unsustainable, fisheries will collapse। और ये जो सिस्टम है वो अनसस्टेन हो जाएंगे, फिशरीज जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। फॉरेस्ट विल स्लोली डिसअपेयर, फॉरेस्ट धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। ग्रासलैंड्स विल टर्न इनटू अ बैरन वेस्टलैंड, और जो ग्रासलैंड है वो एक स्टेराइल भूमि बन जाएगी, वेस्टलैंड बन जाएगी। एंड क्रॉपलैंड विल बिकम वर्स, और जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं वो खराब हो जाएंगी, मर जाएंगी। इन पुअर कंट्रीज फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन फॉर फ्यूल वुड विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस। ये जो क्रॉपलैंड्स हैं, ये जो पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पर पेड़ों को काट दिया जा रहा है इन फ्यूल वुड्स के लिए, फ्यूल जंगल के लिए जो कि कुकिंग गैस में यूज़ होती हैं। There are some areas where the cost of fuel wood is more than the cost of food। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कुछ जहाँ पर फ्यूल वुड ज़्यादा कॉस्टली है बजाय फूड के। It is leading to deforestation and an alarming rate। और ये सब डिफॉरेस्टेशन को लीड कर रहा है, साथ ही साथ एक अलार्मिंग दे रहा है, एक चेतावनी दे रहा है कि आपका अर्थ जो है वो विनाश की तरफ बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। अगर इसे नहीं संभाला गया तो किसी भी दिन ये खाई में गिर जाएगा और सब कुछ विनाश हो जाएगा। One of the reasons for the exploitation of environment is the increasing population। जैसा कि डिफॉरेस्टेशन एक रीज़न है, वैसे ही जनसंख्या वृद्धि भी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है एक्सप्लॉयटेशन का एनवायरनमेंट की। इट इज़ ऑब्जर्व दैट अबाउट 1 मिलियन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एवरी 4 days। हर प्रतिदिन 1 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ऐसा शोध से पता चला है। और ये अच्छे साइन नहीं हैं, सिम्टम्स नहीं हैं। ये एक बताता है कि कितनी अर्जेंट नीड है ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की इस विश्व में। डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव फॉर दिस प्रॉब्लम as it will help in reduction in fertility, increasing in education and income and improvement in health। विकास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम को सल्यूट करने के लिए, सल्यूशन देने के लिए, जिससे कि कमी आ सके फर्टिलिटी में और एजुकेशन बढ़ाई जाए, इनकम बढ़ाई जाए
और हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। वी मस्ट सी द वर्ल्ड एज ए होल एंड नॉट एज डिसोसिएटेड पार्ट्स। हम संसार को एक संपूर्ण में देखते हैं, ना कि उसे हिस्सों में बटा हुआ। इट इज़ ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। ये एक संपूर्ण और इकोलॉजिकल विचार है। अकॉर्डिंग टू लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ। हमने कहीं से अर्थ को इनहेरिट नहीं किया है अपने फोरफादर से, बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। बल्कि हमें ये मानना चाहिए कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन से इसको बोरो किया है तो इट मीन्स हमें इसको संभाल कर रखना होगा और इसकी केयर करनी होगी, क्योंकि हमें अपनी आने वाली जनरेशन को वो वेस्टलैंड नहीं देनी है, वो इन्वायरमेंट नहीं देना है जो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो चुका हो। सो आई होप जो ऑथर का मैसेज है वो रीडर्स तक पहुंच रहा होगा कि ऑथर क्या कहना चाहता है अपने इस आर्टिकल के थ्रू, अपने इस डिस्कशन के थ्रू कि योर प्लैनेट इज़ एलिंग, बीमार है, उसकी बीमारी को आपको ख़त्म करना है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। आई होप यू लाइक द चैप्टर. दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड messageful chapter. Keep watching, keep learning. Do not forget to comment in comment box. Till then.